बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, ये कोई मान बढ़ाई या अहंकार का मार्ग नहीं है, ये दासातन का मार्ग है। भगत बन के भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाने का मार्ग है। आज दिन में परमात्मा ने आज 5 फरवरी 2022 को शाम को 1 घंटे हम लाइव आए थे। और पुण्यात्माओं, यकीन मानना, ये पवन दास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का कुत्ता, उनका गुलाम, उनके चरणों की धूल, मुझे वो संदेश देने से पहले इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था। ना मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी से सुना था, ना मैंने कहीं पे कोई पढ़ा था कि आरती करते समय, पूजा करते समय सिर को ढकना चाहिए। इस दास को परमपिता परमेश्वर जी ने सत प्रेरणा की और एक बहन के माध्यम से, जो रीमा दासी है, उसके माध्यम से परमात्मा ने दास के पास ये मैसेज भिजवाया था कल। और उसके बाद में दास ने परमात्मा से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की। दास को कहा कि बेटा, भक्ति की ऊंचाइयों को तुम सब भाई बहनों ने मिलकर छूना है, और एक आत्मा का परमात्मा के प्रति जो आदर भाव और सम्मान होना चाहिए, वो अब तुम लोगों ने अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। और परमेश्वर ने बताया कि बेटा, जब तक तुम बाहर की क्रिया नहीं करोगे, तुम आंतरिक जो क्रिया हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आंतरिक क्रियाओं को जगाने के लिए बाहरी क्रिया भी जरूरी है। जैसे यदि हमने किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उसको स्कूल भेजना भी जरूरी है। ठीक है, आदर सम्मान हमारी आत्मा में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। लेकिन आत्मा और हृदय के अंदर अपने गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति वो सम्मान जगाने के लिए, आदर जगाने के लिए हमने बाहरी क्रियाओं को भी करना पड़ेगा। और ये सिर पे वस्त्र रखना, ये कपड़ा रखना, ये आदर और सम्मान का सूचक है, जो एक नेक आत्मा और एक आदर्श भगत का अपने सतगुरुदेव जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति ये जो है होना चाहिए। और आज परमात्मा ने आप सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाया, बड़े प्यार से, बड़ी शांति से। देखो पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की अगम की बातों को, क्योंकि 2022 लग चुकी है, और जिस आत्मा के संस्कार कमजोर होंगे उस आत्मा को इस परमात्मा के मार्ग से बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। दास ने पहले कह दिया था कि पुण्यात्माओं, ये छटनी है, 2022 छटनी है, और इसमें सतसेवकों की छटनी होगी, होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। देखो, दास की तो कोशिश है अपने भाई बहनों को हर संभव रोकने की, उनको समझाने की, चाहे दास को कोई भी तरीका अपनाना पड़े। सतगुरुदेव जी के आदेश से, उनके आशीर्वाद अनुसार मैं किसी के साथ में राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं रख सकता, ना मुझे रखनी है। सब मेरे लिए मेरे भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं, मेरा कोई पराया नहीं है। और जब तक हम में से प्रत्येक आत्मा का ये भाव नहीं जागृत हो जाएगा कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। पुण्यात्माओं, मोक्ष तो छोड़ो, हम गुरुदेव को ही नहीं प्राप्त कर सकते यहाँ रहते सहते। हम उनके ही कृपा पात्र नहीं बन सकते जब तक हम उनकी मर्यादा और उनके ज्ञान को आधार बना के अपने ऊपर उन सभी चीज़ों को अमल नहीं करेंगे। परमात्मा कहते हैं, छिन घटे छिन बदे वो तो भक्ति नहीं। 2 मिनट में भाव बन जाना, 2 मिनट में भाव बिगड़ जाना, 2 मिनट में इस पवन दास की बातें अच्छी लगना, 2 मिनट में फिर इस पवन दास की बातें जो है सही ना लगना, 2 मिनट में परमात्मा के सत्संग सुनने के भाव जागृत होना, 2 मिनट में भाव बिगड़ जाना। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता है, ये उस आत्मा के कमजोर संस्कार हैं। ऐसी आत्माओं को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग सुने और भाई बहनों के साथ में साध संगति करे। ये सत्संग और साध संगति, ये दो ही अमृत पान हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो। क्योंकि मोक्ष कोई ऐसे नहीं होगा कि आपने कोई महंगा टिकट ले लिया और परमात्मा आपको विमान में बैठा के ले जाएंगे, या परमात्मा हमारे को रिश्तेदार हैं जो किसी के कहने सुनने से हमारे को सतलोक ले जाएंगे। पुण्यात्माओं, आत्मा को एडी से लेके चोटी तक रिचार्ज होना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा ने शरीर दिया है, उस आत्मा को रिचार्ज करने के लिए इस शरीर से हमारे को भारी क्रिया करनी पड़ेंगी, सारी की सारी, जैसे पांचों यज्ञ दे दिए भगवान ने। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार आरती करते समय, तीनों आरती करते समय ये खड़ा होना और सिर को जो है ढक के रखना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आने वाले समय में परमात्मा
धीरे धीरे भगत समाज पे भक्ति का रंग चढ़ा देंगे, अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के, दास को निमित्त बना के। जो भी संदेशा होगा परमात्मा का, दास तो परमात्मा का गुलाम, परमात्मा का कुत्ता बन के आप जीव को सुनाएगा भौंक भौंक के। अब किसी ने मानना है, किसी ने नाम मानना है, ये उस भाई के अपने प्रारब्ध हैं। और एक विशेष प्रार्थना है दास की, पुण्यात्माओं, विशेषकर आप सभी सत्सेवक भाई बहन, पुण्यात्माओं, मन में भी किसी के प्रति कोई गला नहीं, कोई राग द्वेष, कोई ईर्ष्या मत रखना। अगर आज से पहले भी आपने यदि किसी के साथ में किन्हीं अपशब्दों का प्रयोग किया है, कोई छोटा मोटा कोई ऐसे वाचक यानी वाणी से यदि कोई तू तू मैं हुई है, तो दास आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, साथ संगत वाले भाई बहनों से, पुण्यात्माओं, उन भाइयों से या तो मन से, वचन से और कर्म से उनसे क्षमा याचना मांग लीजिएगा। अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पे दरबार में सबसे पहले परमात्मा को दंडवत करके और उन तमाम भाई बहनों से भी आप क्षमा याचना मांगे आत्मिक रूप से। और यदि आप यूट्यूब फेसबुक चलाना जानते हैं तो आप एक छोटा सा वीडियो बना के 10-15 मिनट का और तमाम भाई बहनों से एक बार क्षमा याचना मांग लीजिए। पुण्यात्माओं, ये बाहर हमारे दिल से उतर जाएगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, 2022 शुरू है, विनाश नज़दीक है। हम ये वजन लेके आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हम। और ये आत्मिक वजन होता है ये, यदि हमने किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है मन कर्म वचन से, तो भले हम उससे ना मांगे लेकिन एक वीडियो बना के डाल दें या घर पे दरबार में परमात्मा से समय याचना करें और आगे के लिए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप भी इस दास या दासी पे मेहर रखना मालिक। हम दो कौड़ी के जीव हैं, 3 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी हमें वो याद नहीं। परमेश्वर, हम कैसे यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग में इतना परिपक्व हो सकते हैं। हे परमात्मा, आप हम दास दासियों को संभाल के रखना परमात्मा। और पुण्यात्माओं, आगे हमने किसी के प्रति एक भी ऐसे लफ्ज़ का प्रयोग नहीं करना जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। दास ने तो अभी जब जयपुर में था 4 या 5 तारीख को, तो दास ने तो सभी मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के उनके पैर तक पकड़ के दास ने क्षमा याचना की है, जाने अनजाने की तमाम गलतियों की। और आगे से दास ने परमात्मा को वचन दिया है कि परमेश्वर, आगे दास किसी के लिए भी किसी भी प्रकार के अपशब्द का या उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचे। संदेशा दास देता रहेगा आपका कुत्ता बन के, लेकिन बहुत ही सभ्य और शालीन भाषा में। बाकी पुण्यात्माओं, ये 2022 और छटनी होके रहेगी। दास रोकने का प्रयास कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसका संस्कार ही कमज़ोर है वो आत्मा नहीं टिक पाएगी, ना साध संगतियों में टिक पाएगी, ना परमेश्वर की भक्ति में टिक पाएगी। और जो व्यक्ति साध संगति में नहीं टिक सकता वो परमात्मा के मार्ग में भी नहीं टिक पाएगा। आज नहीं तो कल जब काल प्रेरणा होती है तो भगत को पता नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो बहुत अच्छे से अपने आप में होशियार बनता होगा कि भाई मेरे कुछ नहीं हो सकता, मैं अच्छे से ज्ञान को आधार बनाया हूँ, वैसे नहीं है वैसे नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा का विधान बताएगा, परमात्मा के सत्संग बताएंगे ये चीज़ तो, कि कौन सही चल रहा है कौन गलत चल रहा है। उसका आचार विचार, उसका व्यवहार बताएगा, उसकी क्रिया बताएंगी। तो दास के तो हाथ जोड़ के यही विनती है पुण्यात्माओं, बाकी तो आप सबके अपने संस्कार, अपना प्रारब्ध। और कल 6 फरवरी 2022, अभी रात्रि है 5 तारीख की, तो कल 6 फरवरी 2022 रात को 8:30 बजे दास लाइव आएगा फेसबुक पे। एक बहुत ही भयंकर प्रमाण दिया है परमपिता परमेश्वर ने, जो सीधा सीधा ये साबित कर रहा है कि धरती पे संत रामपाल जी के रूप में कबीर देव हैं, कबीर साहेब साक्षात। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। सभी भाई बहन प्यार प्रेम से इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। किसी के कुतर्कों का, किसी के कुविचारों का, किसी की कठोर भाषा का, किसी की टिप्पणियों का कोई जवाब मत दो। आप सिर्फ प्यार प्रेम से संदेशा दो और आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर हमारे साथ में है, हमने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में देखना, लोगों की जीभ 1 फुट बाहर आ जाएगी उस विनाश को देख के, उस तबाही को देख के। उस समय हमें यदि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, हमें यदि कोई संभालेगा, तो परमात्मा और उसकी भक्ति संभालेंगी। आज बकवाद करने वालों का ठोर ठिकाना नहीं होगा, चाहे कोई सत्सेवक हो, चाहे कोई मैनेजमेंट के पीछे लगा हुआ भाई बहन हो। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।